खिरामा खिरामा एक नौजवान दरिया के किनारे चला आ रहा है, दरिया के किनारे इबादत और रियाजत मुजाहिदे में मसरूफ है, वरना जवानी में कौन इबादत करता है। और अल्लाह फरमाता मुझे जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है, जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। और वो नौजवान जंगल बियाबान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, वहां से इबादत करने के बाद उठे दरिया के किनारे किनारे, अब घर का कस्द है कि घर जा रही है, भूख प्यास की शिद्दत ने बेकरार कर रखा है। बारगाहे हकमुल हाकिमीन ने अर्ज किया है, परवरदिगार, भूख की शिद्दत ने बेकरार किया। आंख बंद थी, जैसे आंख खुली सामने देखा दरिया में बहता हुआ सुर्ख सेब चला है। सोचा अल्लाह की ताईद है, जल्दी से उठाया, भूख थी, शिद्दत की बेकरारी थी, उठाया जल्दी से खा लिया सेब खाने के बाद एकदम ख्याल आया कि मैंने ये क्या गलती कर दी, न जाने किसके बाग का सेब है, इजाजत नहीं ली, इतनी मेहनत से चल के आए थे, फिर पलट के वापस आए, जरा पता तो किया जाए किसके बाग का सेब है, इजाजत नहीं ली। गए, देखा, कुछ दूर जाने के बाद देखा कि उसी दरिया के किनारे में सेब के दरख्त झुके हुए। अब जब वो दरख्तों को देखा समझ गए इसी बाग का मामला है, वही यही का फल है। अंदर गए, अल्लाह अकबर। अंदर जाने के बाद देखा एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग सामने बैठे, जलवा फरोश। इन्होंने सलाम किया, सामने वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया और एक नजर देख के ही पहचान लिया ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वली रा वली नी शनासत, वली ने वली को पहचान लिया। जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ, कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया, या तो माफ कर दिए या जो चाहे वो सजा दे दीजिए। आज है तकवा किसी के पास है? हम भी तो हैं, बाजार में ठेला लगा हुआ है, मूंगफली उठाई, चाट मूंगफली खाई और उसके बाद बड़े मजे में आया, मजा नहीं आया, अच्छी नहीं है कह के निकल गए। हमारे अकाबरीन का तरीका देखो, ये तो तुमने उसका खा लिया और बस करो मजा नहीं आया, अच्छी नहीं। ये हमारे अकाबिर है, सेब खाया है वापस चले गए, कहा हम खता, आप खता माफ फरमा दिए या जो चाहे वो सजा दे दीजिए। अल्लाह का वली भी जानता था कि ये कौन है। आपने फरमाया एक काम करो, 2 शर्तें हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा पहली तो ये कि 12 साल मेरे खेत की रखवाली करना पड़ेगी, मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। कहा हुजूर मंजूर है। कहा दूसरी? कहा बाद में वक्त जब आएगा तब पहुंच गए। 6 साल गुजर गए, कितने साल? 6 साल गुजर गए। अब बाग के मालिक के कुछ दोस्त आए तो उन्होंने कहा ये नौजवान अबू सालेह जरा किसी मीठे दरख्त के सेब लेके आओ। वो गए, सेब लेके हाजिर हो गए, काटा गया, खाया, खट्टे, एक भी मीठा नहीं। बड़ी हैरत से मेहमानों ने कहा यार 6 सालों से तुम यहाँ हो और तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि किस बाग के सेब मीठे हैं और किसके खट्टे हैं, क्या तुमने खाया नहीं? का अल्लाह गवाह है मैंने 6 साल के अरसे में एक भी सेब नहीं खाया, एक भी सेब नहीं खाया। अल्लाह अकबर। जब ये कहा, पूछा क्यों नहीं खाया? का एक खाया था तो 12 साल की सजा मिली, फिर खाने की हिम्मत नहीं पड़ी। जरा गौर करो क्या तकवा है। दूसरी शर्त का वक्त आया, अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया कि देखो अब दूसरी शर्त ये, मेरी बेटी से शादी करो, क्योंकि देख रहे थे साहिब तकवा है, नबी का दीवाना है, मोहब्बत रसूल का पैकार है, शादी करो। आंखों से अंधी है, कानों से बहरी, सब सुना हुआ है आपका ना। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद निकाह पढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह का वली है। अल्हम्दुलिल्लाह, वहां अल्लाह का वली था और यहाँ निकाह पढ़ाने वाला भी वली का चाहने वाला है, नबी का चाहने वाला है। अल्लाह ताला इसका सदका अता फरमाए दूल्हा दुल्हन को। निकाह हो गया, अंदर हुजरे में दाखिल हुए, सलाम किया, अंदर से जवाब आया, इस्तेकबाल किया खड़े होके, वापस आ गए। का हुजूर बस 2-3 मिनट वापस आ गए। का हुजूर किसी ने छेड़छाड़ की, शरारत की है? का क्या? का दुल्हन बदल गई। का दुल्हन बदल गई? क्या हुआ? का आपने कहा तो अंधी है, वो तो आंखें, उसकी आंखें सही है। आपने कहा तो बहरी है, वो सुन सकती है। आपने कहा था गूंगी है लेकिन उसने सलाम किया। आपने कहा लंगड़ी, वो खड़ी थी। आपने कहा हाथ, वो लूली है लेकिन वो हाथ बांधे खड़ी थी। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला सौमई फरमाते वही तुम्हारी दुल्हन है, वही तुम्हारी मनकूहा है। कहा
कोई ऐब नहीं है। कहा मैंने कब कहा है कि ऐब है? कहा आपने ऐसा फरमाया था। कहा इसलिए कहा था कि मेरी बेटी वो है जिसने कभी अंधी इसलिए है कि कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए अंधी है। लूली इसलिए है कि खिलाफ शरा किसी की चीज बगैर इजाजत के नहीं उठाई है। लंगड़ी इसलिए है खिलाफ शरा उसका कदम कभी घर से बाहर नहीं निकला है। और बहरी इसलिए है कि उसने कभी किसी की चुगली और गीबत नहीं सुनी है। और गूंगी इसलिए है कि उसने कभी बदकलामी। जब ऐसे मुत्तकी परहेजगार वालिदैन होते हैं तो बेटा भी महबूब सुबहानी होता है, खुद रब्बानी होता है, गौसे समदानी होता है। अल्लाह से दुआ है कि सरकार गौसे आजम के सदक़े में इन दूल्हा दुल्हन को भी वही मोहब्बत अता फरमाए और इश्क़ नाज़बान अता फरमाए। वमा अलैना।